हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 2 करवाने वाली हूँ। अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। चैप्टर 2 का नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। आज मैं आपको ग्लोब्स के बारे में बताऊंगी। ग्लोब क्या होता है, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो अर्थ है, जो हमारे प्लैनेट है, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो एक स्पेयर नहीं है। इट इज इट इज स्लाइटली फ्रंटेड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। तो ये क्या है, दो पोल पे डिपेंड है, ठीक है, जिसका एक का नाम है नॉर्थ और साउथ। चलिए इसके बारे में आगे मैं आपको बताती हूँ। कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक? तो आप सोच सकते हैं कि कैसा दिखता होगा ग्लोब। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडर्न मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है, आप यहाँ देख सकते हैं, फिगर 2.1 में ग्लोब दिया हुआ है। ये अर्थ का, जो अर्थ है, जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, इसमें हम लोग रहते हैं, उसका छोटा सा फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग, इसका छोटा सा फॉर्म होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि आप अपने क्लासरूम में भी देख सकते हो। ग्लोब में भी, ग्लोब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, ठीक है। बड़ा भी आता है जिसको हम लोग कहीं भी इजिली कैरी नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटा भी आता है जिसको हम लोग हाथ में भी लेके घूम सकते हैं। बैलून की तरह भी होता है जिसको हम लोग कहीं भी हैंड में, हाथ में लेकर इजिली कैरी कर सकते हैं। द ग्लोब जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो रोटेट करता है। ग्लोब जो है वो कभी भी एक जगह फिक्स नहीं होता है, वो रोटेट होता है, ठीक है, घूमता है। तो उसमें जो ग्लोब हो गया, कंट्री, कॉन्टिनेंट जितना भी है, वो एक करेक्ट साइज में शो दिखता है, ठीक है। तो ग्लोब में क्या है कि कोई भी एक लोकेशन को डिस्क्राइब करो या फिर उस लोकेशन को पॉइंट आउट करने में थोड़ा डिफिकल्टीज आता है, ठीक है, क्योंकि जो है वो एक अर्थ पॉइंट पॉइंट आउट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आता है। क्यों आता है? तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग ग्लोब में या फिर अर्थ में एक प्लेस को कैसे लोकेट करें। तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स। तो कुछ कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत है जिससे हम कोई भी लोकेशन का, कोई भी प्लेस का लोकेशन को पॉइंट आउट कर सकेंगे, बता सकेंगे कि ये जगह, ये जो प्लेस है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यू विल नोटिस दैट अ नीडल। तो आप देख सकते हैं ग्लोब में, इस फिगर में देखिए कि एक नीडल है बीच में, आपको दिख रहा होगा। अब ऊपर में और नीचे में एक नीडल, मतलब एक नीडल टाइप का है। एक, आप इसको बोल सकते हैं सुई, ठीक है। तो एक नीडल जो है वो दोनों तरफ आपका दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक नीडल है जो ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है, नीचे थोड़ा सा दिख रहा है, और मतलब लग रहा है कि जैसे वो बीच से पार हुआ है। तो ये नीडल क्या है? तो you will notice that a needle is fixed through the globe is tidal manner which is called an axis। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस नीडल को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास आर टू पोल्स। ये जो नीडल पास हुआ है, दो तरफ, एक अपर में एक लोअर में, ये दो पोल है, ठीक है। क्या है? दो पोल्स है, ठीक है। ये नीडल जो पास हो रहा है, ये दो पोल, इसको दो पोल हम लोग बोलते हैं, जो दो पोल को पॉइंट आउट कर रहा है। ऊपर जो आपको नीडल शो कर रहा है, ऊपर से जहाँ स्टार्ट हुआ है, उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे जहाँ से खत्म हो रहा है उसको हम लोग नॉर्थ साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के पोल हैं जो इस नीडल को पास कर रहा है, तो एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ग्लोब जो है, ग्लोब जो है वो इस नीडल के थ्रू घूमता है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ये जो नीडल है, आपको जो बताया अभी, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, इसके थ्रू ये घूमता है नॉर्थ टू वेस्ट। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सॉरी, नॉर्थ टू वेस्ट नहीं, ये जो आप देख रहे हैं, ये नीडल के थ्रू ये घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जस्ट एज अर्थ मूव, जैसे हमारा अर्थ मूव करता है, बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। बट 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 रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। तो ग्लोब और अर्थ के बीच में एक डिफरेंस है, वो आप याद रखिएगा कि जो अर्थ होता है, जो रियल अर्थ है, ये ग्लोब है, ये क्या है? अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम लोग ग्लोब के थ्रू देख सकते हैं, कि अर्थ को हम लोग देख सकते हैं वो कैसा होता है, किस टाइप का होता है, कैसे घूमता है, वो चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं। बट जो रियल अर्थ है उसमें ऐसा कोई निडल नहीं होता है। निडल, ग्लोब में निडल क्यों दिया है? ताकि हम लोग ग्लोब को देख सकेंगे, अर्थ को इमेजिन कर सकेंगे कि कैसे अर्थ घूमता है, ठीक है।
बट जो रियल अर्थ होता है उसमें ऐसा कोई निडल नहीं होता है, ठीक है। वो अपने एक्सिस में घूमता है, जो एक इमेजिनरी लाइन होता है, जो दिखता नहीं है वो लाइन, बट वो घूमता है, ठीक है, जिसका उस पे भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ठीक है। अनदर क्या है, और एक क्या इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में। एक आप देखिए, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो उसके बीच में एक इक्वेटर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। अपर पार्ट को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और लोअर को बोलते हैं साउथ पोल। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज, जो ऊपर का है नॉर्थ पोल, उसको हम लोग नॉर्दर्न हाफ बोलते हैं, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। और नीचे का जो साउथ पोल है उसको साउदर्न हेमिस्फेयर, जिसको साउदर्न हाफ या साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाफ, दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। इक्वेटर जो है एक लाइन है, ठीक है, एक सर्कुलर लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो दिखता नहीं है, बट वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, जिससे हम लोग कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकेंगे अर्थ में, ठीक है। तो जितना भी पैरेलल सर्कल जो होता है इक्वेटर पे, पोल से लेकर इक्वेटर के बीच में जितना भी पैरेलल सर्कल होता है, उसको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और लैटिट्यूड जो होता है वो हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल फिगर दिया हुआ है एक लैटिट्यूड का। बीच में आप इक्वेटर है, देखिए, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ये जो आपको पैरेलल सर्कल दिख रहा है, इसको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, जो डिग्री पे मेजर किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 डिग्री है नॉर्थ, 60 डिग्री, सारा डिग्री पे मेजर किया हुआ है। इक्वेटर रिप्रेजेंट, जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, उसका कोई भी और भी नंबर डिग्री नहीं होता है, उसका क्या होता है, 0 डिग्री होता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू अदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ। इक्वेटर से लेके, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे इक्वेटर से लेके साउथ पोल हो, वो 1/4 होता है पूरे अर्थ का सर्कल का, ठीक है। जो मेजर किया जाता है 1/4 ऑफ 360 डिग्री, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो इसी को हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ हो गया और 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। एज सच, ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जितना भी नॉर्थ की तरफ जितना भी लेटीट्यूड बन रहा है उसको हम लोग नॉर्थ लेटीट्यूड बोलेंगे, और जितना भी साउथ की तरफ लेटीट्यूड जितना भी साउथ की तरफ लेटीट्यूड बन रहा है उसको हम लोग साउथ लेटीट्यूड बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड करता है अदर द वर्ड। तो जो लेटीट्यूड जो है, लेटीट्यूड का वैल्यू है, वो एक वर्ड को फॉलो करता है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ को हम लोग एन से फॉलो करते हैं और साउथ को एस से। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ठीक है, चंद्रपुर महाराष्ट्र जो इंडिया में है, एंड बेलो जो है वो मेरा ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है। लोकेट है वो दोनों कहाँ है, दोनों पैरेलल है, और 20 डिग्री लेटीट्यूड है, बट 20 डिग्री नॉर्थ है एंड 20 डिग्री साउथ है, दोनों इक्वल में, इसलिए दोनों इक्वल में डिवाइडेड किया गया, इसलिए इक्वल है। वी देयरफॉर से द चंद्रपुरा इज सिचुएटेड कहाँ है, 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, एंड बेलो जो है वो 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में, ठीक है। तो एक है मेरा चंद्रपुर, दूसरा है ब्राजील, ठीक है, बेलो। एक मेरा 20 डिग्री जो है बेलो, एक मेरा चंद्रपुर में है और दूसरा बेलो में है, ठीक है। तो एक चंद्रपुर जो है 20 डिग्री नॉर्थ होगा, तो ये 20 डिग्री साउथ में होगा, दोनों इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है, तो लैटिट्यूड हम लोग पढ़ लिए, लैटिट्यूड किसको कहते हैं वो हम लोग जान गए, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो पढ़ते हैं। तो इक्वेटर आपको समझ आ गया, इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री होता है, इक्वेटर हमेशा आप इसको याद रखिएगा। इक्वेटर जो यहाँ पर एक फिगर 2.3 बना हुआ है, एक देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसमें इक्वेटर 0 डिग्री हमेशा याद रखिएगा, इक्वेटर जो होता है वो हमेशा 0 डिग्री ही होता है, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसके बीच में इक्वेटर रहता है, ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर नॉर्थ पोल जो है वो मेरा 90 डिग्री बनाता है, और नीचे जो साउथ है वो मेरा 90 डिग्री बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इक्वेटर जो होता है वो 1/4 होता है, पूरा टोटल अर्थ का जो है वो 1/4 होता है, तो 1/4 को जब हम लोग 360 डिग्री से डिवाइडेड करते हैं तो 90 डिग्री बनता है, और 90 कैलकुलेट करते हैं तो 90 डिग्री बनता है, इसलिए 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ और 90 डिग्री नीचे साउथ, दोनों इक्वल है। तो पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 हाफ नॉर्थ,
अब यहाँ देख सकते हैं फिगर में ऊपर नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो साउथ में है वो भी सेम है आपका 20 और नीचे सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है साउथ में 23 हाफ साउथ में है। इसके बाद है आर्टिक सर्कल 66 हाफ नॉर्थ है, इधर है अंटार्कटिक सर्कल 66 हाफ साउथ है। अब ये सब क्या होता है आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो आपका दिया हुआ है सारा पॉइंट का इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपका सारा पॉइंट दिया हुआ है इसको डिटेल में चलिए पढ़ते हैं। हीट जोन ऑफ द अर्थ, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitude in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn। तो जो मिड डे होता है, मिड डे आपको समझ आ रहा होगा दोपहर का टाइम, सूरज जो है सन वो एग्जैक्टली आपके जस्ट सर के ऊपर रहता है, ठीक है। जो ये आपका जब कब ये होता है, ये जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जब ये चीज आता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है वो जब आता है तब सन जो है वो हमारे जस्ट ओवरहेड हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हीट है, गर्मी जो है वो ज़्यादा मिलता है इस टाइम, इसी को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आप देखिए टॉरिड जोन है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जब टॉरिड जोन बनता है तो उस समय जो है सन से बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, मैक्सिमम हीट मिलता है, ठीक है, ज़्यादा हीट मिलता है, उसी को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। तो आपको इस फिगर में टॉरिड जोन के बारे में समझ आ गया होगा। द मिड डे sun never shine overhead on any latitude beyond the tropic of cancer and the tropic of capricorn, ठीक है। of the sun ray goes on decreasing toward the pole, जैसे जैसे सन का जो एंगल है जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जैसे जैसे धीरे धीरे वो आर्टिक सर्कल नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा वो धीरे धीरे सन का जो हीट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, यानी धीरे धीरे सन का जो हीट है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, ठीक है। तो मिड डे से वो धीरे धीरे रात होगा, नाइट होगा, इसीलिए ऐसे ही नाइट होता है, ठीक है। मिड डे होता है फिर नाइट, ऐसे ही धीरे धीरे वो डिक्रीज होते जाता है। As such, the areas bound by Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone। अब यहाँ पर और एक है वर्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। अब ये क्या होता है, तो अभी मैं आपको समझाई कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जब बीच में रहेगा तो वो टॉरिड जोन बनता है। उस टाइम क्या होता है सन से बहुत मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, ठीक है। और जैसे 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 यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऊपर देखिए आपका नॉर्थ की तरफ आर्टिक सर्कल, जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में आएगा वैसे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मतलब सन से जो है वो हीट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, यानी टेम्परेट जोन हो जाएगा, ना ही ज्यादा गर्मी लगेगा ना ही ज्यादा ठंडा लगेगा, नॉर्मल टेम्परेच। वही सेम चीज रिवर्स इधर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जैसे अंटार्कटिक सर्कल तरफ आएगा वैसे धीरे धीरे वो टेम्परेट जोन होगा। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanty and provide less heat. These are therefore called frigid zone, very cold। अब इसमें और एक वर्ड है, आपको नॉर्थ पोल आप पता है, साउथ पोल क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टेम्परेट जोन। आपको इसका मतलब समझ आ गया। अब एक यहाँ न्यू वर्ड एक है कि फ्रिगिड जोन किसे कहते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ पोल, उसके जस्ट नीचे फ्रिगिड जोन है, उसके बाद आर्टिक सर्कल है। आर्टिक सर्कल से जैसे जैसे धीरे धीरे वो पोल की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो फ्रिगिड जोन हो जाएगा, यानी उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा देगा। क्यों देगा, क्योंकि जो सन का जो लाइट है या हीट है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाएगा, वो ना ही टेम्परेट रहेगा ना ही ज़्यादा हीट देगा, एकदम कोल्ड हो जाएगा। तो एकदम सन का जो लाइट है या हीट है वो एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम डिक्रीज हो जाएगा, 0 डिग्री में हो जाएगा। तब वो क्या होगा, उस टाइम ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसी को हम लोग फ्रिगिड जोन बोलते हैं। तो इसमें आपको इस
डायग्राम का हर एक पॉइंट मैं अच्छी तरह से आपको बता दी हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आपको समझ आ गया हो कि लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। लैटिट्यूड अपने एक्सिस में जो है वो गोल गोल घूमता है, ठीक है, अपने एक्सिस में घूमता है। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी हम लोग समझ गए। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर बना हुआ है, फिगर 2.8 का ए नंबर है और ये बी नंबर है। इसमें क्या हो रहा है कि टॉर्च, एक कार्डबोर्ड है जिसका बीच में हॉल है, एक टॉर्च लाइट जल रहा है, ठीक है, टॉर्च लाइट है जो स्ट्रेट जा रहा है, जो कवर कर रहा है एक छोटा एरिया। क्यों? क्योंकि आप इसको घर पे इस एक्टिविटी को करिए और ट्राई करिए, ठीक है। तो जब स्ट्रेट है कार्डबोर्ड या कुछ आप कुछ भी ले लीजिए, इसको कार्डबोर्ड या कुछ भी जिसके बीच में हॉल है, और टॉर्च लाइट जब स्ट्रेट जा रहा है तो वो कवर कर रहा है छोटा एरिया। और ये जो टॉर्च लाइट जब कार्डबोर्ड जो है वो नीचे थोड़ा डाउन है और टॉर्च लाइट जब स्ट्रेट जा रहा है उसमें, तो वो कवर कर रहा है बिग एरिया। क्यों कर रहा है? तो ये आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, बेटर समझ आएगा। तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द प्लेस, यानी कोई भी प्लेस का, जैसे लैटिट्यूड में हम लोग कोई भी एक फिक्स प्लेस का हम लोग पोजीशन को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं कर पा रहे थे कि ये जो प्लेस है कहाँ है, मगर लॉन्गिट्यूड में ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक प्लेस का, उस प्लेस का पोजीशन को फिक्स करना, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, यू कैन सी। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, टोंगा आइलैंड। एक टोंगा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन में, और एक मारुटियस आइलैंड है वो इंडियन ओशियन में, ठीक है, जो सिचुएटेड है सेम लैटिट्यूड। दोनों जो है सेम लैटिट्यूड में सिचुएटेड है, 20 डिग्री साउथ में। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रेसली, बट आप इसे लोकेट करिए इस एरिया को कि कहाँ है, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दिस लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियम ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे जो है कितना दूर है ये जो प्लेस है एक दूसरे से कितना दूर है, कौन सा पोल में है, ये चीज को हम लोग जब देखते हैं, फिगर आउट करते हैं, तो इसी को हम लोग मेरिडियम ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। और ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं इसको भी हम लोग डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में मेजर करते हैं। जैसे लैटिट्यूड में हम लोग डिग्री से मेजर करते थे, इसमें भी डिग्री से मेजर करते हैं। इच डिग्री इज फर्दर, हर एक डिग्री को हम लोग मिनट से डिवाइड करते हैं और मिनट को सेकेंड में, ठीक है। ये आपको आपको ये पता होगा कि कैसे डिग्री को मिनट में डिवाइड करते हैं या फिर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। देयर आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिग्रीज। तो ये क्या है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड। एक ऊपर में जो है नॉर्थ पोल है, बाकी इधर नीचे 0 डिग्री है, और सारा देखिए एक सेमी सर्कल बना हुआ है। एक बॉल बॉल होता है जो फुटबॉल बॉल, ठीक है, उसका डिजाइन बना हुआ है। तो इसमें क्या है, उसका डिजाइन आप देख सकते हैं कि इसमें सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो सेमी सर्कल रहता है बट डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज, ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। एंड until इट बिकम जीरो एट अ पोल, और वो जैसे पोल पे जाता है, जितना जितना भी मेरिडियन है, मेरिडियन किसको बोलते हैं, जो बना हुआ है आपका 60 डिग्री ईस्ट है, 90 डिग्री ईस्ट है, उधर 90 डिग्री वेस्ट है, ये तो सारा मेरिडियन है। ये ऊपर में जाकर पोल में जब मिलता है तो वहां जाकर ये जीरो बन जाता है, ठीक है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अभी जो हम लोग पढ़े कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियम आर इक्वल लेंथ, तो हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में क्या पढ़े कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो है, ये जो हम लोग पढ़े कि ये क्या था, इक्वल था, सारा इक्वल था, ठीक है। इसमें जो है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड सारा एक जैसा इक्वल है, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। बट लॉन्गिट्यूड में ये चीज नहीं है, लॉन्गिट्यूड में जो है इक्वल नहीं है। यहाँ क्या है, इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियम, हैंस ऑल कंट्री जो है, जितना भी कंट्री है वो डिसाइड करते दैट द काउंट शुड गेट फ्रॉम द मेरिडियम विच पास थ्रू ग्रीनविच। तो वो जो काउंट करते हैं वो ग्रीनविच के थ्रू पास किए कि ग्रीनविच के थ्रू वो काउंट करेंगे, वेयर द ब्रिटिश रॉयल जो है ऑब्जर्व किया कि इज लोकेटेड जब दिस मेरिडियम इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियम। तो उसको हम लोग प्राइम मेरिडियम बोलते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होता है 0 9 लॉन्गिट्यूड। एंड फ्रॉम वी काउंट इफ इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड एज वेल द 180 westward. The prime meridian and 180 meridian divide the earth into two equal half. ग्रीन बीच से जितना भी एक इमेजिनरी लाइन
आसपास होता है उसके थ्रू वो काउंट करते हैं, ठीक है। जिसको उस उस ग्रीनविच के मेरिडियम को प्राइम मेरिडियम भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको काउंट किया जाता है 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। जो प्राइम मेरिडियम जो है 180 डिग्री जो मेरिडियम है वो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, जिसका फर्स्ट नेम है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड सेकंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। देयरफॉर जो लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज फॉलो करता है, जो लॉन्गिट्यूड है वो ई लेटर को फॉलो करता है ईस्ट, और W4 वेस्ट को फॉलो करता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या है टू नोट डेट 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो मेरिडियम है वो आर ऑन द सेम लाइन, एक ही सेम लाइन में वो होता है, ठीक है। तो आप ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियम ऑफ लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं, आप फिगर 2.6 में ग्रिड में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर क्या है, इधर इधर 30 डिग्री, आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्रिड में बना हुआ है, ऊपर नॉर्थ पोल है, बीच में इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियम है 0 डिग्री, इक्वेटर भी आपका 0 डिग्री होता है। इधर साइड में क्या है आपका साउथ, और ऊपर नॉर्थ पोल है, और इधर आपका वेस्ट वर्ड है, और इधर ईस्ट वर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि डुबरी जो है एक आसाम में सिचुएटेड है, 26 डिग्री नॉर्थ में है लेटीट्यूड, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो उसको हम लोग पॉइंट पॉइंट आप इस चीज को, इस दो जो प्लेस है इसका जो लाइन है इसको एक साथ कट करिए, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट में आकर ये दोनों लाइन, ये दोनों जो प्लेस है ये मिल रहा है। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप एक पेज लीजिए, कॉपी लीजिए, उसमें ये लाइन ड्रॉ करिए। तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, इधर ABC ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। वर्टिकल जो रो है उसको नंबर से डिनोट किया गया है, और हॉरिजॉन्टल रो को लेटर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ABCDE है, और उधर वर्टिकल में 1 2 3 4 है। दोनों को एक पॉइंट दे दीजिए, जैसे यहाँ A दिया हुआ है, BCDE दिया हुआ है, और एक दूसरे से इंटरसेक्ट करिए, मिलाइए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि B और 1 के बीच में A है, ठीक है। B को हम लोग क्या है, B जो है, तो वर्टिकल लाइन को ईस्ट लॉन्गिट्यूड समझ लीजिए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेटर से डिनोट है उसको आप नॉर्थ लैटिट्यूड समझ लीजिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल कि B और 1 के बीच में, यानी B डिग्री जो है नॉर्थ है, और B डिग्री नॉर्थ है, और 1 डिग्री जो है ई मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो आप इस चीज़ को, तो आप इस तरह क्या करिए कि आप ऐसा ही एक लाइन ड्रॉ करिए, और कोई भी दो प्लेस का नेम लीजिए, और इस चीज़ को इंटरसेक्ट करिए, मिलाइए, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या होता है, तो द बेस्ट मीनिंग ऑफ मेजरिंग द टाइम इज द बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो अगर आपको टाइम को मेजर करना है तो सबसे जो बेस्ट वे है वो है अर्थ का मूवमेंट। अर्थ जो घूमता है, जैसे मून या प्लैनेट जो है, सन जो है वो रेगुलरली रोज राइज होता है, ठीक है, हर एक डे एवरी डे होता है, और नेचुरली होता है, सन जो है रोज राइज होता है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर, ये एक बहुत अच्छा टाइम कीपर है टाइम को मेजर कर। तो लोकल तो बेस्ट वे है, ठीक है, टाइम को मेजर करने का। लोकल टाइम जो है वो, लोकल जो टाइम जो है कैसे मेजर किया जाता है, तो सन का जो शेडो है उसके थ्रू लोकल टाइम को मेजर किया जाता है। लोकल टाइम का जैसे फॉर एग्जांपल कि विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून। नून जब होता है लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जब सन जो है सनराइज या सनसेट होता है तो उस टाइम ज़्यादा दिखता है, वो लॉन्गेस्ट होता है। जब नून के टाइम में क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। तो इससे हम लोग लोकल टाइम का टाइम मेजर करते हैं। When the prime meridian of Greenwich का जो prime meridian है has the sun at the highest point in the sky। तो उस टाइम क्या होता है, सन जो है वो बहुत हाईएस्ट पॉइंट में होता है, ठीक है। ऑल द प्लेसेस along this meridian will have a midday or noon। तो जितने भी प्लेस है, ठीक है, इस मेरिडियम में वो या तो मिड डे होगा या तो नून होगा, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट, जब अर्थ रोटेट करता है, अर्थ जब घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जितना भी ईस्ट में प्लेस है ग्रीनविच में, वो ग्रीनविच के टाइम से अहीड हो जाता है, ठीक है। अहीड हो जाता है, अहीड क्यों होता है, यानी आगे हो जाता है, ठीक है। एंड जितने भी वेस्ट होते हैं वो पीछे हो जाता है, यानी जब अर्थ रोटेट करेगा, जब भी अर्थ रोटेट करेगा वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेट करता है, तो जितना भी ग्रीन विच जब ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट की तरफ जितना भी होता है, तो उस टाइम क्या होता है, ग्रीन विच का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, आगे हो जाता है।
और जो जब वेस्ट में होता है तो ग्रीनविच का टाइम क्या होता है, घट जाता है, पीछे हो जाता है। तो द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ रोटेट कर रहा है, 360 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है, 24 आवर में, ठीक है, 24 आवर में क्या होता है, वो 360 डिग्री एक दिन में पूरा घूमता है, विच मीन्स क्या होता है 15 डिग्री एंड 15 डिग्री आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ, इसको कैलकुलेट करिएगा आप तो। तो व्हेन इट्स 12 नून एट ग्रीनविच, अगर 12 बज रहा है, 12 दोपहर का 12 बज रहा है अगर ग्रीनविच में, द टाइम एटलीस्ट 15, अगर 15 डिग्री ईस्ट है ग्रीनविच में, ठीक है, तो क्या होगा 15 से 4 को 15 × 4 हो जाएगा, यानी 60 मिनट और बढ़ जाएगा, यानी 1 घंटा अहीड हो जाएगा ग्रीनविच, यानी 1 आवर अहीड ऑफ ग्रीनविच, यानी 1 घंटा ग्रीनविच से आगे बढ़ जाएगा, यानी देन विच मीन्स 1 PM, 12 नून अगर हो रहा है, अगर ग्रीनविच में 12 नून हो रहा है और ईस्ट में है, तो क्या होगा हमारे यहाँ 1 PM बढ़ जाएगा, 1 PM हो जाएगा, 1 आवर जो है वो बढ़ जाएगा। तो बट जब 15 वही सेम चीज़ 15 डिग्री वेस्ट में होगा तो वो 1 आवर घट जाएगा, यानी जो 12 नून हो रहा था वो 11 AM होगा। तो एट 180 इट विल बी मिड नाइट, अगर जब 180 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, उस टाइम मिड नाइट होगा, क्योंकि व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, उस टाइम 12 नून जब ग्रीनविच में हो रहा होगा तो यहाँ 180 डिग्री में क्या होगा, मिड नाइट हो रहा होगा। At any place at watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point। तो 12 o'clock में क्या होता है, सन जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट में रहता है स्काई में एकदम पीछे बीच, उसको हम लोग when it is the midday, उसको हम लोग midday बोलते हैं। the time so by such a watch will give the local time for that place, you can see all the place on the given meridian of longitude and same local time। तो आप मेरिडियम लॉन्गिट्यूड जो मेरिडियम उसके थ्रू आप लोकल टाइम को पता कर सकते हैं। why do we have a standard time? तो द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियम और बाउंड टू डिफर, जो लोकल टाइम होता है वो हर एक अलग अलग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन। तो ट्रेन का जो टाइम टेबल है उसको प्रिपेयर करने में, प्रिपेयरिंग करने में थोड़ा डिफिकल्टीज आता है, क्योंकि विच क्रॉस अ सर्वाइवल लॉन्गिट्यूड, वो हर एक अलग अलग लॉन्गिट्यूड को सर्वाइव करता है, घूम क्रॉस करता है, इसीलिए उसका ट्रेन का जो टाइम टेबल है उसको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट कब आएगा टाइम, वो थोड़ा पता करने में थोड़ा डिफिकल्टीज आता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल ले लीजिए आपकी, अगर आप ट्रेन में हो, ट्रेन से कहीं जा रहे हो, तो बहुत बार होता है कि एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आता है, जो टाइम शो करता है वो टाइम पे नहीं आता है, ठीक है। So in India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि 1 आवर और 45 मिनट, यानी 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है, लोकल टाइम में, जो द्वारका, जैसे गुजरात में द्वारका और डिब्रूगढ़ जो असम में है, ठीक है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियम ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, यानी कुछ कुछ हमारे कंट्री में क्या होता है, जो मेरिडियम, जो टाइम का जो मेरिडियम जो फिक्स कर दिया गया वो जो है ना स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है हमारे कंट्री का। जैसे इन इंडिया क्या है, द लॉन्गिट्यूड जो है तो ऑफ 82 ½ डिग्री ईस्ट, यानी 82 डिग्री 30 ईस्ट, इस ट्रीट किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियम जिसको स्टैंडर्ड टाइम जो फिक्स किया जाता है, जो 1 घंटा 45 मिनट्स का जो होता है वो 82 डिग्री हाफ में फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियम इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा यहाँ लोकल टाइम है, ठीक है, ये जो मेरिडियम का जो लोकल टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है। स्टैंडर्ड टाइम जो है पूरा कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम इसे बोला गया है, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही बोलते हैं, IST। यहाँ दिया हुआ है कि कबीर कबीर एक लड़का है, ठीक है, जो लाइव्स इन द स्मॉल टाउन, वो भोपाल के आसपास रहता है, ठीक है। ही टेल हिज फ्रेंड आलोक, वो अपने फ्रेंड आलोक को बोलता है दैट दे विल नॉट टू बी एबल टू स्लीप टुनाइट, वो बोलता है नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो रात और दिन और रात को जो क्रिकेट होता है मैच इंडिया और इंग्लैंड का है, वो स्टार्ट होता है 2 PM इन लंदन, ठीक है, 2 बजे स्टार्ट होता है। दिस मीन दैट द मैच वुड बिगन एट 7:30 PM इन इंडिया, यानी वो लंदन में 2 PM में, यानी लंदन में जो है 2 बजे दोपहर को मैच स्टार्ट होता है, यानी इंडिया में वो कब स्टार्ट होता है, 7:30 PM में, ठीक है, एंड फिनिश वेल इट इन द नाइट, और वो रात को खत्म होता है। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो क्या तुम बता सकते हो या फिर इंडिया और इंग्लैंड के बीच का जो टाइम जो डिफरेंस था, ठीक है।
तो इंडिया लोकेट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया जो है वो ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ आता है। जो ग्रीनविच के अगर ईस्ट तरफ रहेगा तो वो 1 आवर ज़्यादा शो करेगा, और वेस्ट की तरफ रहेगा तो 1 आवर कम शो करेगा। तो यहाँ जो इंडिया जो है वो ग्रीनविच के ईस्ट तरफ शो करता है, इसलिए 1 आवर ज़्यादा शो करेगा। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या था, 82 डिग्री 30 ईस्ट था, यानी इसको हम लोग 5 आवर एंड 30 मिनट्स भी बोल सकते हैं, जो अहीड होता है जीएमटी। सो इट इज विल, इंडिया में क्या होता है कि 5 आवर 30 मिनट यानी 5.5 घंटा जिसको हम लोग बोलते हैं, ज़्यादा शो करता है। ठीक है, तो अगर इंडिया में 7:30 PM हो रहा है, यानी रात का 7 साढ़े 7 बज रहा है, ठीक है, 7:30 अगर रात का हो रहा है, ठीक है, तो लंदन में कितना हो रहा होगा, 2 PM, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है ये दोनों का टाइम, लंदन और इंडिया का बीच का जो डिफरेंस है टाइम, तो वो 5 आवर 30 मिनट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो लंदन से 5 आवर 30 मिनट ज़्यादा है इंडिया का, इसीलिए 7:30 PM शो करता है। सम कंट्री जो है, बहुत सारे कंट्रीज में लॉन्गिट्यूड जो है वो ज़्यादा होता है, वो लोग एक स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा, यानी वो लोग के पास, जैसे हाँ इंडिया में क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम है, बट बहुत सारे कंट्री में क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया, रशिया में क्या है, 11 स्टैंडर्ड टाइम। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड किया गया इनटू 24 टाइम जोन, अर्थ को जो है वो डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया, 1 आवर ईच जोन, हर एक जोन जो है वो 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब।